To get information about our products, you can visit our website jkrobotics.in. And for better conversation, you can also call us on 9811340684. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टेयर लाइट कंट्रोलर। इस समय आपको स्क्रीन पर 3 अलग अलग टाइप के कंट्रोलर दिख रहे हैं। इन कंट्रोलर को आप अपनी सीढ़ी पर लगा के अपनी सीढ़ी की लाइट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। एक इस तरह का कंट्रोलर है हमारे पास, जिसको आप अपनी स्टेयर की साइड में लगा सकते हैं। साइड पर जैसे आप चलेंगे तो आपके साथ साथ एक लाइट चलती जाएगी। इस कंट्रोलर की सहायता से आप कोई भी 12 वोल्ट वाली एलईडी स्ट्रिप अपनी स्टेयर पर लगा सकते हैं। और ये वाला कंट्रोलर केवल पिक्सल एलईडी के लिए है। अगर जिन भाइयों को पिक्सल एलईडी के बारे में नहीं पता तो उनको मैं एक बार पिक्सल एलईडी दिखा दूं वो किस प्रकार की होती है। दोस्तों, पिक्सल एलईडी कुछ इस तरह से होती है जिसमें कि हर 3 एलईडी के साथ में एक आईसी लगी होती है। साथ में एक कनेक्टर दिया होता है जो कि हमारे कंट्रोलर पर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। इस तरह का कनेक्टर पिक्सल एलईडी पर 3 वायर होती है और नॉर्मल एलईडी पर 2 वायर, आरजीबी पर 4 वायर। तो ये ध्यान रखें कि ये केवल पिक्सल एलईडी का कंट्रोलर है। ये 2 वायर जो बचेगी उसको आपने बैटरी पावर सप्लाई की नेगेटिव पॉजिटिव देनी है और 2 सेंसर इसके साथ आपको मिलेंगे जो कि पहले स्टेप पर और लास्ट स्टेप पर लगा सकते हैं। इस तरह के 2 सेंसर होंगे, मोशन सेंसर। इन दोनों में से कोई से भी कंट्रोलर पर आप लगा सकते हैं। और ये है चाइनीज कंट्रोलर। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को टच करके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये चाइनीज कंट्रोलर है 32 स्टेप का, यानी कि 32 स्टेप का। इसमें एक ही बटन दिया हुआ है सेटिंग करने के लिए, स्पीड सेट करने के लिए, स्टेप सेट करने के लिए। लेकिन हमारे कंट्रोलर पर 3 बटन दिए हुए हैं। पहला बटन जो है वो स्टेप सेट करने के लिए है कि आपके टोटल कितने स्टेप है वो सेट करना है। दूसरा बटन एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की लाइट कितनी देर बाद जले वो सेट करने के लिए है। और तीसरा बटन आपके टोटल स्टेप कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जलने के बाद कितनी देर बाद बंद हो वो सेट करने के लिए है। ये टोटल कंट्रोलर जो है 24 स्टेप का है, यानी 24 स्टेप का है। आप अपनी इच्छा अनुसार, मतलब आपके घर पर अगर 10 स्टेप है तो आप इस बटन को 10 बार दबाएंगे, आपका 10 स्टेप सेट हो जाएगा, बाकी के खाली पड़े रहेंगे, यूजलेस हो जाएंगे। ये 3 बटन है इसमें। पहला बटन स्टेप सेट करने का, दूसरा डिले का, तीसरा ऑफ टाइम का, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आगे वीडियो में पूरा डिटेल से इसके बारे में समझते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, इनमें से कोई सा भी कंट्रोलर, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, इस कंट्रोलर को चेक कराने के लिए मैंने प्रोटोटाइप 20 एलईडी इस्तेमाल करी हुई है, जो कि 1 फुट की एक एलईडी स्ट्रिप है। आप इस कंट्रोलर पर 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 3 मीटर, 4 मीटर जितनी चाहे प्रति स्टेप, यानी कि हर स्टेप पर उतनी एलईडी लगा सकते हैं। इस कंट्रोलर पर जो एलईडी लगेगी वो 12 वोल्ट की कोई सी भी एलईडी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी की, लाल, पीली, नीली, जैसा भी आपको रंग पसंद हो। अभी फिलहाल मैंने ये 20 लगा रखे हैं 1-1 फुट के स्टेप, और सबका नेगेटिव मैंने कॉमन किया हुआ है, जैसा आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। सबका नेगेटिव कॉमन किया हुआ है और सबका पॉजिटिव वायर एक कंट्रोलर तक लगाना है। और ये 2 सेंसर हैं जो कि एक पहले स्टेप पर लगेगा। मान के चलो आप 1 फ्लोर पे लगा रहे हैं, ये फ्लोर वाइज लगता है। सबसे पहली बात, ये एक सेंसर सबसे ऊपर स्टेप पर पहले और दूसरा सबसे नीचे स्टेप पर, यानी कि पहले स्टेप के स्टार्टिंग पर लगेगा एक सेंसर और लास्ट स्टेप के पास लगेगा एक सेंसर। और ये पावर सप्लाई चाहिए होगी आपको अपनी एलईडी के अनुसार। फिलहाल मैं 12 वोल्ट 30 एम्पेयर की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि आप 30 मीटर एलईडी तक जला सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो घरों में लाइट लगती है वो एक सीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर की होती है,
तो अगर मान के चलो आपके 24 स्टेप है तो 24 एम्पियर की पावर सप्लाई चाहिए, फिर भी हम 30 एम्पियर की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल हो। पावर सप्लाई अगर आपको खरीदनी है, कंट्रोलर खरीदना है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसके कनेक्शन। कंट्रोलर को रखते हैं सिस्टम के साथ में जहां पर हम कनेक्शन करेंगे। यह है इसका वायरिंग डायग्राम। जब आप इसे परचेज करेंगे तो पूरा डायग्राम इस तरह का आपको मिलेगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें सारा वायरिंग डायग्राम दिखाया हुआ है। हर एलईडी का नेगेटिव आपको कॉमन रखना है, जो कि पावर सप्लाई की नेगेटिव पे जाएगा। साथ में उसी पावर सप्लाई से कंट्रोलर के लिए पावर देने के लिए नेगेटिव वहीं से उठेगा, और फिर पावर सप्लाई से जो पॉजिटिव निकलेगा वो हमारे कंट्रोलर के कॉमन पॉइंट पे जाएगा, और उसमें से जो 24 स्टेप यानी 24 आउटपुट निकलेगी वो आप अपनी सीडी पर भेजेंगे। एक विशेष सूचना दोस्तों, मार्केट में बहुत तरह की पावर सप्लाई आती है। किसी में न्यूट्रल और फेस लेफ्ट की तरफ होता है और किसी में राइट की तरफ। ये आप ध्यान से देख के लगाएं। हर पावर सप्लाई पे न्यूट्रल फेस लिखा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव लिखा होता है। तो समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ये ध्यान रखें, बड़े आराम से देख कर लगाएं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है या घर में ब्लास्ट हो सकता है। तो आपसे फिर से निवेदन है कि पावर सप्लाई पे नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाएं। इस समय मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप की पावर सप्लाई आ रही है। अब हम इस समय इसमें न्यूट्रल और फेस पावर सप्लाई पे दे रहे हैं, जो कि 220 वोल्ट एसी होगा। ये हमने न्यूट्रल फेस दे दिया। इसे रखते हैं साइड में, और चलिए करते हैं कंट्रोलर के कनेक्शन। कंट्रोलर का सबका नेगेटिव, सब एलईडी का नेगेटिव पावर सप्लाई के नेगेटिव पे जाएगा। पावर सप्लाई से जो पॉजिटिव आएगा वो हमारे कंट्रोलर पर, जहाँ पे रेड कलर का कनेक्टर लगा हुआ है, वहां पर जाएगा। उसके बाद आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप 1 से लेके 24 तक या जितने भी आपके स्टेप है उतने कनेक्शन करने हैं। वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ताकि समय की बचत हो। वैसे वायरिंग डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए आपसे निवेदन है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में करें। अब ये 1 से लेके 24 तक जो आउटपुट है वहां पर मैं हर स्टेप की पावर दे रहा हूं। आप चाहें तो जब आप स्टेयर पर लाइट लगाएंगे तो इन वायर पर 1 से लेके 24 तक या 1 से लेके 20 तक जितने भी आप एलईडी लगा रहे हैं उन पे कोई निशानी लगा सकते हैं, कोई स्टिकर लगा सकते हैं, जिससे मिक्सिंग ना हो। दोस्तों, आप चाहें तो इस एलईडी को प्रोफाइल में भी लगा सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में नियॉन लाइट आ रही है जिसमें कि प्रोफाइल लगाने की जरूरत नहीं होती। वो सिलिकॉन की होती है एलईडी। आप उसे डायरेक्ट अपने हिसाब से काट काट के सीढ़ी पर चिपका सकते हैं बिना प्रोफाइल के। अगर आपको नियॉन के बारे में नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप करके नियॉन लाइट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं नियॉन लाइट, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, लगभग अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं हर स्टेप के, 1 से लेके 20 तक। हर स्टेप का पॉजिटिव कंट्रोलर पर दे दिया गया है। कंट्रोलर पर पावर सप्लाई से मेन पॉइंट पर पॉजिटिव इनपुट और 20 आउटपुट। और ये अब हम सेंसर लगाते हैं। सेंसर 1 जो कि पहले स्टेप पर लगेगा, पहले स्टेप के पास में लगेगा। आप इसकी वायर को जितना मर्जी चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। कंट्रोलर पर लिखा हुआ है आपको कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। सेंसर से कंट्रोलर तक 3 वायर जाएगी, जो कि आप अपनी मर्जी से कोई सी भी लगा सकते हैं। 0.7, 5 mm या 1 mm, जो भी आपको सूटेबल हो, या 3 कोर की कोई भी वायर।
जो कि वाटर टैंक के अलार्म में इस्तेमाल होती है। सेंसर 1 और ये सेंसर 2 दोनों लगा दिए हैं अब हमने। तो आइए करते हैं अब इसकी फुल टेस्टिंग। दोस्तों आपसे फिर से एक बार निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो सेंसर और कंट्रोलर के पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे कनेक्शन करने के बाद, तो सारी लाइट एक साथ जलेगी और स्टेप बाय स्टेप बंद होगी। उसके बाद जब नीचे से कोई जाएगा सेंसर के सामने, तो स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। जितना भी आप टाइम सेट करेंगे उतनी देर बाद लाइट बंद होगी। जैसे अभी ये वाला सेंसर ऑन हुआ तो इधर से जली थी, जब इधर से कोई आएगा तो इधर से जलनी शुरू होगी। तो आइए करते हैं अब इसकी सेटिंग। जैसे कि अभी ये कंट्रोलर 24 स्टेप का सेट है, तो हमें 20 स्टेप सेट करने के लिए सबसे पहले बटन को दबाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हमारा 20 स्टेप का कंट्रोलर सेट हो चुका है। बाकी के 4 स्टेप खाली पड़े रहेंगे। उसके बाद हमने पावर ऑफ करनी है। पावर ऑफ करने के बाद ऑन करेंगे। अब आपका 20 स्टेप का ये कंट्रोलर सेट हो गया। सेंसर ऑन हुआ, स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो गई 20 स्टेप की। इस बीच में अगर दोनों तरफ से कोई आएगा तो दोनों तरफ से लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, ऊपर से और नीचे से। अभी हर स्टेप की स्पीड भी बहुत तेज है, तो अगर आपको स्पीड भी कम करनी है तो आप सेकंड बटन से स्पीड भी कम कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई ऊपर से आएगा तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लाइट जलेगी। आप इससे भी और स्लो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस कंट्रोलर पर ऐसी सेटिंग दी गई है। अब अगर दोनों तरफ से कोई आएगा तो दोनों तरफ से जलनी शुरू हो जाएगी। और फिर बीच में से बंद होनी शुरू होगी। तो दोस्तों ये है इसके पूरे कनेक्शन। आप इसके अलावा अगर दूसरा कंट्रोलर लेना चाहते हैं चाइना वाला, तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगा। और अगर पिक्सल एलईडी वाला लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगा। एक बार पिक्सल एलईडी भी कैसे काम करती है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोटोटाइप। दोस्तों ये है पिक्सल एलईडी कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को आप स्टेप बाय स्टेप भी लगा सकते हैं और साइड पे रेलिंग पे भी लगा सकते हैं। ये वही कंट्रोलर है जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, पिक्सल एलईडी कंट्रोलर। इसके साथ भी आपको 2 मोशन सेंसर मिलेंगे, एक कंट्रोलर मिलेगा। एलईडी आप चाहो तो मुझसे भी परचेज कर सकते हो या फिर जहां से आपकी इच्छा हो वहां से ले सकते हो। इस कंट्रोलर को आप पिक्सल एलईडी के थ्रू चला सकते हो। 5 मीटर से लेके 30 मीटर तक आप जितनी चाहो उतनी एलईडी लगा सकते हो। इस वाले कंट्रोलर पे सेटिंग करने के लिए आपको मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार जौन सा भी कलर चाहते हैं वो कलर आपकी स्टेयर पे जलेगा। आप चाहते हैं कि हर बार अलग अलग कलर जले तो अलग अलग कलर जलेगा। इसके बारे में भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।
इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फुल वीडियो आप देखना चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब, मेरे पास वो सब कुछ लाल बटन दबा दो भाई।